ये आपके रूम में बैठ के बड़ा मजा आया माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा रूम आपने बना रखा। और मुझे जैसा कि तब मैं बाहर से आया चल के, तो भाई मेरी सोच में ये नहीं था कि इतना खूबसूरत रूम भी है ऊपर, और आपने बहुत अच्छा मतलब इसको मेंटेन कर रखा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। सब ये दुआ है। मजा आया। और एक ये आपने जो अपनापन घर वाला मसला मिलता है ना कि भाई बड़े वाले मग होना, और फिर उसमें वो अपने मस्ती से वो चाय, जो मैं भी अक्सर यही होता है कि बड़े वाले मग में अक्सर आदमी के साथ सबकी ही होता है, आदमी कोशिश कर रहा है अपने घर में रिलैक्स चाय पीना अपने बड़े से मग में, और चुस्की ले ले के आदमी, आज वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा। आदमी कोई किसी को नहीं सिखाता, हमें भी सीखने का मौका मिलता है। आदमी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए तो ये होता है कि हम भी अभी सीख ही रहे हैं। भाई हम जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, या ये हम पहली बार आए जीत के, हमारा यही मकसद है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो ये आपसे मिलना ये भी एक सीख है कि ये मजहर भाई ने इतना अच्छा यहाँ पे सेटअप, ऐसी सोच, हाँ बस ये सोच के अपने पार्षद का या उन चुनिंदा लोगों का आप इंटरव्यू करते हैं, ये एक बहुत अच्छी सोच निकल के आई। और ये जनता के अंदर, जिन लोगों के भी अंदर, ये नई पीढ़ी हमारी ये काम जो कर रही है, बेस्ट, बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे काउंसलर हैं, हमारे यहाँ के पार्षद, बहुत ही हम्बल और बहुत ही तहे दिल से हम इनका स्वागत करते हैं। तो पप्पू भाई से बात हो रही थी उनकी जर्नी के बारे में। ये पॉलिटिकल जर्नी जो है ये नई नहीं है आपकी, पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है मैंने सुना। देखिएगा साहब, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। मैंने सन 2006 में चुनाव लड़ा। मैं सन 2006 में ऐसी ही एक सोच बन गई, दिल में हमेशा से ही रहता था कि कुछ ना कुछ करूं लोगों के लिए कुछ। जैसे कि मुझे दिखाई देता था कि यार ये सफाई ठीक से नहीं हो पाती, या कुछ ऐसा मसला होता है कि कोई भी काम इस तरह का जो कि सरकार से रिलेटेड है या निगम से रिलेटेड है, कुछ काम समझ में आता है कि हमारे पार्षद भी, यार ये काम होना चाहिए था, ये होया नहीं। कहीं सड़क पे कोई किनारे पे कहीं खंबे लगे हुए, यार ये खंबे अगर पीछे हट जाएं तो शायद रास्ता बड़ा बन जाए। तो यही सब चीज़ें सामने ला आई दिमाग में। और सन 2006 में लोगों ने कहा, लोगों से बात हुई, ऐसे ही दिमाग में अपने ही आया कि हाँ भाई चुनाव की तैयारी, चुनाव लड़ना चाहिए, हमें सभासद का चुनाव लड़ना चाहिए। उस टाइम सभासद होते थे। तो 2006 में आपका कंपटीटर कौन था, मेन कंपटीटर जो आप समझते हैं? हाँ, 2006 में एक तो हमारे पूर्व सभासद थे मसूद कुरैशी जी, और एक ये थे हमारे जिशान साहब यहाँ पे, और एक थे ये हमारे दाऊद सनाए से चांद भाई थे। ये हमारे जो 3 कंपटीशन में ये 4 लोग थे हम, बाकी एक आध और होगा तो ज़हन में नहीं। हाँ वो, लेकिन फिलहाल ये लोग थे, हम 4 लोग थे। और जबकि ये जिशान साहब जो थे ये वहाँ पे चुनाव लड़ते थे अपना मजीद भट्टे वाले की तरफ से, वहाँ से जीते हुए थे। तो अचानक उस टाइम ही ऐसा होया कि ये वहाँ से, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे मसूद साहब, मैं और चांद, हम 3 लोग। वहाँ से ऐसा होता है कि ये चुनाव लड़ते लड़ते बीच में से कि भाई मैं तो यहीं से लड़ूंगा, अब वो लोग इधर आ गए। अब वो चुनाव को मतलब तिकोने से 4 लोग आ गए बीच में और 4 तरफ बढ़ गया चुनाव। तो उस टाइम भी मुझे चुनाव में एक बड़ी बात ये हुई थी कि 450 वोट मिले थे साहब मुझे उस टाइम पे भी। और बड़ा एक हौसला बढ़ा उस टाइम पे। फिर साहब चुनाव हुए, उसके बाद मेरे ख्याल से 10-11 साल के बाद। उस टाइम भी किसी पार्टी से, पार्टी का चिन्ह पे चुनाव लड़ा था? नहीं, या लड़ा जाता था ऐसे? नहीं, पार्टी चिन्ह पे लड़ते थे चुनाव,
लेकिन मैंने चुनाव ऐसे ही लड़ा था, निर्दलीय उस टाइम। निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो साहब। इस बार तो आप AIMIM की तरफ से निर्वाचित हुए थे, जी तो मतलब इसमें आपको कुछ सपोर्ट मिला है कि AIMIM के चिन्ह पे अगर मैं लड़ता हूं तो मैं पार्षद बन जाऊंगा? जी, देखिएगा पार्टी का फर्क तो पड़ता है साहब। पार्टी बड़ी चीज होती है, और पार्टी, मैं कुछ भी नहीं हूं, पार्टी बड़ी चीज है, और पार्टी के सिंबल पे लड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है साहब। एक हमारे ब्रांड एम्बेसडर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त, जो हमारे मतलब एक हमारी पार्टी की क़यादत करते हैं, उनका सामने हमारी पार्टी के लीडर बहुत जबरदस्त बोलने वाले, पूरा उनका एक हिंदुस्तान में रुतबा अलग है असद भाई का। और उसके साथ साथ उनका चुनाव चिन्ह ऐसा है पतंग, जो हर आदमी को पसंद आता है, बड़ा फैमिलियर है पतंग, सबको समझ में भी आता है, लोग उड़ाते भी हैं, सब चीज को पता है, बच्चे बूढ़े सब चीजें जानते हैं, चिन्ह तो ऐसा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सुना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा खर्चा नहीं किया, आपने बहुत कम खर्चा किया है, और उसके बावजूद भी आप जीत कर आए हैं। और लोगों ने, और जो कैंडिडेट थे, काफी खर्चा भी किया है, काफी पब्लिसिटी भी की है, लेकिन आपको हम देखते थे कि बस आप तो सिर्फ ग्राउंड पे काम किया है। तो आप कैसे लोगों से कैसे जुड़े, क्योंकि लोगों ने इतना इतना पैसा खर्च किया, आपका खर्चा भी नहीं हुआ, लेकिन आपने लोगों के दिलों को छुआ है, ये कैसे है? ये इस बारे में आप डिफाइन करिए। ये सब साहब अल्लाह की तरफ से हो गया मसला। और जब अल्लाह भगवान किसी की मदद करता है, तो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक मैसेज देता है वो कि उसका कोई भी काम करने से पहले वो ऊपर देखता है, ये हाथ जोड़ता है, कुछ भी वो मानता है कि एक शक्ति है, एक शक्ति है बिल्कुल है साहब। अल्लाह पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से मदद की है, और हमारे पास साहब कुछ भी नहीं था, ना हम अब कुछ है, सिर्फ ये लोगों की, मेरे सेक्टर के लोगों, मेरे शहर के लोगों की दुआओं की वजह से, और ये करम हो गया साहब कि अल्लाह पाक ने मुझे पार्षद बना दिया, मैं जीत गया। पार्षद बनने से पहले भी आप सफाई कर्मचारियों की बहुत मदद करते थे, और अब भी आप सफाई कर्मचारियों की मदद करते हैं। क्या ये तुम्हारी पॉलिसी है उनके दिलों को छूने की? नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सफाई कर्मचारियों के साथ ही उनके हाथ बटाएं। देखिए सर, ये सफाई कर्मचारी इंसान है, वो भी मुझ जैसे इंसान है, वो मेरे भाई की तरह भी है, मेरे साथी भी हैं। और एक कम्युनिटी को किसी टाइम में ये कर दिया गया कि भाई आप सफाई करेंगे, किसी तबके किसी को भी होना चाहिए कि सब सफाई करें। बहुत अभी जब ये सीवर लाइन का मेरे एक दोस्त ने, बहुत अच्छे ने, मेरे से एक बात करते हुए मुझे बताया था, एक बार सफाई को ही लेके बात हो रही थी, इंग्लैंड में सीवर नहीं थी, सफाई का सिस्टम नहीं था, खाने का वहाँ सिस्टम बड़ा महंगा पड़ता था, तो कर्मचारियों ने वहाँ पे कहा कि हम तो भाई इसको ऐसे नहीं लेते, हम ज़्यादा पेमेंट लेंगे और तब उठाएंगे। उनको बहुत वो परेशान होते थे, तो तब ये वहाँ से सीवर की इजाद हुई साहब, और उन्होंने कोशिश की तो ये कामयाब हुई, और आज इसको पूरी दुनिया ने अपनाया है। इंग्लैंड से शुरू हुआ जी, इंग्लैंड से शुरू हुआ साहब ये, और ये पूरी दुनिया ने अपना के, उनकी पूरी दुनिया को इससे फैसिलिटीज मिली। वरना पहले ये होता था कि हमारे घरों में ही हमारे पास वैसी जो लैट्रीन होती थी वो दूसरे हिसाब की होती थी, उसमें 2 खदमचे बने हुए होते थे, और साहब उसमें बड़ा गंदगी का हिसाब हो रहता था। सफाई करने वाले आते थे, अगर वो नहीं आते थे तो तब पता लगता था कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है सब कोई। और ये साहब पूरे शहर का ही ये प्रॉब्लम थी, पूरे हिंदुस्तान में ही। लिहाजा जब से ये सुधार होया कि सीवर लाइन का कुछ इलाकों में पहले आ गई, कुछ हल्के हल्के यहाँ बाद में आई, हमारे यहाँ तो आई 30-35 साल से तकरीबन सीवर का हिसाब बना हमारे शहर में।
ये हल्के हल्के, वरना तकरीबन आपको कितने साल हो गए हैं पार्षद बने हुए? ये तकरीबन मुझे ऐसे हो गए होंगे जी 2 साल या 22 महीने के करीब साहब। कोई उपलब्धि आपकी, कुछ नया किया हो? जैसे हमारे यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसे, डंपिंग यार्ड। जी डंपिंग यार्ड पूरा फैला हुआ है, रास्ता नहीं मिलता लोगों को, जी। वह गंदा पानी पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा गंदगी रहती है। तो डंपिंग यार्ड के बारे में क्या किया है देखिए और कोई साहब, उपलब्धि है जो आपने कराई हो? और आगे 3 साल बचे हुए हैं, उसके बाद भी हम आप ही को चुने जी। तो ये आपका बड़ापन है, ये आपकी अच्छी सोच की बात है। देखिएगा कि ये जो डंपिंग यार्ड का मसला है, हमारे यहाँ किसी ने कोशिश नहीं की कभी भी कि डंपिंग यार्ड को, हमने देखा ही नहीं उधर। हमने उधर उसकी तरफ हमने गुजरे हैं वहां से, हमने ये नहीं देखा कि कभी यार हमें इसको खत्म भी होना चाहिए। ये जरूर हमने कहा यार हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, जबकि किसी के एंट्रेंस पे बिल्कुल इतनी गंदगी नहीं होती साहब। हमारे यहाँ थी कि ये मुझे हमेशा से खलता था। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता था कि किसी के एड्रेस में साहब कूड़ी घर आ सकता है। अब अगर हम मिसाल के तौर पे स्टेशन से आ रहे हैं तो हम ये कहते थे कि हमें ढोली खाल में जाना है, वो अमृत टाकीज के सामने कूड़ी घर से रास्ता जाता है, हमारे एड्रेस में साहब कूड़ी घर आता था। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे एड्रेस में आए कि सेल्फी पॉइंट है या बहुत खूबसूरत सी, अब वहाँ हम आधुनिक शौचालय बनवा रहे हैं। शौचालय बहुत जबरदस्त हमारे पूरे रोड पे नहीं है, अम्बाला रोड पे, जो कि बहुत जबरदस्त हमारे लिए उपलब्धि होगी, हमारे शहर वालों के लिए उपलब्धि होगी। क्योंकि हमारे तो ये पेड टॉयलेट्स होंगे कि अनपेड होंगे? बढ़िया वाले बहुत नहीं, पैसा देकर जाना होगा कि नहीं, फ्री होगा? तो वो पेड टॉयलेट्स जो आप जो टॉयलेट्स बनवा रहे हैं जी, ऐसा है देखिएगा, पहले ये जो शौच करते थे लोग, शौच के लिए बहुत परेशान होता है। सड़कों पे देहात से हमारे आ रही है, हमारी बच्ची बेटी है, बहनें सड़कों बाजार में आ रही हैं, देहात से आती हैं, और हमारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं लकड़ी बाजार में, लिहाजा टूरिस्ट भी आते हैं जी लकड़ी बाजार तो में लकड़ी बाजार हमारे करीब यहाँ में पे। पड़ता है। हाँ हाँ जी। तो इसीलिए हमने लकड़ी बाजार से जो टच एरिया है और कुतुब शहर पे, हमने वहीं पे बनवाया है। बहुत बेहतर। और ये इसका डंपिंग यार्ड का करा है, साइड हो गया तो सब साफ? ये देखो, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे नगर आयुक्त शिपू गिरी जी और हमारे मेयर साहब महापौर जी, ये इन सब के प्रयास से उसमें बंद कर दिया गया है उसको, कूड़ा डलना वहां पे। और कूड़ा डलने की वजह यह है कि कूड़ा डलने पे वहां पाबंदी लगी, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और उसके साथ साथ ये हो जाएगा कि उसको डिस्पोज भी कराएंगे, उसको डैमेज करा के उसको फिर ये ठीक से सेल्फी पॉइंट वहां बन जाएगा। उधर आधुनिक हमारा शौचालय है। देखिए वहां पे 2-4 रुपए दे के अगर कोई आदमी जाता है और उसको सुकून मिलता है, कोई इस बात को वो नहीं समझता। तो यानी कि पेड़ भी अगर हो तो बेहतर ही है, आदमी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जी जी जी। ये पंप वगैरह, ये आप अपने उपलब्धि है खुल के बताइए जो जो भी आपके। और एक बात और भी सुनने में आती है, ये जो तारे वारे बदलते हैं जी, यूपीपीसीएल वाले, जी जी, ये जो बिजली विभाग के लोग हैं, जी जी, ये आप बदलवाते हैं कि कोई और बदलवाता है? देखिएगा ऐसा है, पहले तो हमारे यहाँ पे हमने हमारे 2 पंप के लिए मैंने लिख के दे रखा था, जिसमें एक हमारा पंप लगना था रांगड़ों के पुल पे चौक में, बशीर हलवाई वाले चौक में। वहां उन लोगों ने लगने नहीं दिया, तब के उनको पीछे वाले लोगों को बहुत जरूरत है पंप की। लेकिन जो चौक में लोग रहते थे उन्होंने इस बात को लेके ये करा कि भाई पंप नहीं लगने दिया। मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप जैसा बेहतर जैसे जनता कहेगी वो तो उनकी मर्जी। हालांकि पीछे के लोग बहुत परेशान है साहब। तो मैंने वहां से पंप दोबारा उसको जगह को चेंज करा के ये डिपो वाली गली में लगवाया है अभी पंप अपना। और पंप वहां लगवाने के बाद आप मान लीजिए कि वहां के लोग बहुत खुश है। और रहा मसला है एक पंप का, और वो मैं यहाँ पे लगवाऊंगा, ये जिस टाइम पे शौचालय के पास, अभी वो पास नहीं हुआ, लिख के दे रखा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और इंशाल्लाह उसको फिर ढोली खाल को राहत मिलेगी। अब उससे लुहानी सनाए को राहत मिलेगी। लुहानी सनाए बकरियान, उसमें और एक बकरियान में लगा हुआ भी है, एक लुहानी सनाए में डिपो वाली गली में लग रहा है, उससे और लोगों को सुकून मिलेगा। और रहा सवाल ये जो बिजली विभाग का, बिजली विभाग का,
साहब ये बिजली विभाग की टीमें बनाती हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। जैसे ये हमारी ट्यूबलाइट जो है अलग कंपनी लगाती है, सीएलसी अलग कंपनियां, अलग अलग कंपनियां ट्यूबलाइट की कंपनी जी जी जी, ये अलग अलग कंपनियां जो है काम सौंप दिया है। ये तार का भी इस तरह ही अलग कंपनी को एक को काम सौंपा है, वो खंबे और वायर बदलेगी। कहीं भी शहर में आप खड़े हों तब बदल वो काम होगा, आप नहीं खड़े हो तब भी काम होगा, क्योंकि कंपनी पे 280 करोड़ का बजट था, वो उसको दे दिया गया तकरीबन तकरीबन यहाँ का, हमारे यहाँ का उसको दे दिया गया पैसा वो। अब कोई आके कहे ये मैंने बदलवाया, ये मैंने बदलवाया, बिल्कुल नहीं ऐसा होना, ऐसा नहीं है। ये कंपनी अपने आप बदल रही है, अपने आप जगह जगह पे तार बदल रही है, खंबे बदल रही है। इनका इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, जो लोग कोई इन्वॉल्वमेंट कोई हमारा भी नहीं है साहब, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है किसी का भी। इसमें कुछ भी लोगों की जो है समस्याएं हो रही हैं, कोई मीटर चेंज हो रहे हैं, किसी का पहले हो रहा है, किसी का बाद में हो रहा है, बिल्कुल इससे आप बिल्कुल पीछिए। यानी कि ये राज्य सरकार का जी जी अपना जी अधिकार है, जो भी यूपीपीसीएल काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सीएल, सॉरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, सवाल किया है। ये जो मीटर बदले जा रहे हैं, जो तार बदले जा रहे हैं, और जो कि ये खंबे, जो इस तरह के ये सब बिजली का काम हो रहा है साहब। कुछ लोग कहते हैं ये मैंने खड़ा होकर करवा दिया। अरे साहब, जब पार्षद नहीं करवा रहा आप क्या करवाएंगे? तब के मैं मौजूदा पार्षद हूँ, मेरे लेटर पे फौरी काम हो, लेकिन नहीं, वो किसी से काम नहीं कर रहे। वो अपनी कंपनी वालों को ये कॉन्ट्रैक्ट ये दे दिया गया, ये मैप बनाकर दे दिया कि आपको यहाँ काम करना है, और वो उसी हिसाब से काम कर रहा है। वो किसी के ये नहीं कि भाई यहाँ नहीं, ये नहीं होगा, ये लगेगा यहाँ, वो काम करेंगे। और उसमें आके अगर मैं आके ये कहूंगा कि जी ये काम यूं नहीं हुआ, या मैं खड़ा होकर करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। तो लिहाजा मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, दाऊद सराय में, ढोली खाल में या लुहानी सराय में बदलेगा, मैं तो मिला नहीं साहब खड़ा हुआ वहां, क्योंकि उनको इतनी अथॉरिटी है, वो खुद अपना कर रहे हैं। हाँ, एक कंपनी और है जो ट्यूबलाइट का काम करती है, वो हमारी निगम की कंपनी है, वो ट्यूबलाइट अलग से लगाती है साहब। ये सब बिजली का हो गया। आपने अपनी उपलब्धि बता दी, पंप्स वगैरह लगवाए हैं। इधर आपने कहा है कि डंपिंग यार्ड का हमने कवर करा दिया है। इधर आप कह रहे हैं कि हम टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, लेकिन वो कुछ पेड होंगे। पेड होना तो चलो बेहतर है। आपने कहा कि जो टूरिस्ट वगैरह आएंगे वो उसे पे करेंगे, और कोई छोटी सी रकम बुरा नहीं है, वो निगम के पास ही पैसा जाएगा, आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। और इसमें ये एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या आप बड़ा चुनाव भी लड़ना चाहेंगे? अगर आपको AIMIM कोई अपॉर्चुनिटी दे, आपको विधायक का चुनाव लड़वाए, देखिएगा कोई अन्य बड़ा चुनाव आपको लड़ने के लिए कहे, तो क्या आप लड़ेंगे? हाँ यार साहब, ये तो देखिएगा, फिलहाल तो मैं एक छोटा चुनाव लड़ा हूं, और ये उसका कर्म हो गया साहब कि मैं छोटा चुनाव जीता। मेरी पार्टी अगर कभी मुझे कोई ऑर्डर, हुक्म, साहब मैं ऑर्डर भी नहीं, हुक्म, अगर मुझे कुछ हुक्म दिया कि आप ये काम कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह खुशी से और लोगों से, अपने शहर के लोगों से पूछने के बाद, और मेरी पार्टी हुक्म देती है, तो फिर इंशाल्लाह जो भी बेहतर फैसला होगा वो करूँगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप सोशली भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू कर रहे हैं लोगों को, और बाकी आप ज़मीनी स्तर पर तो बहुत काम करते ही हैं। खाने में, नॉन वेज में बताइए, नॉन वेज में तो साहब सबको ही पता है, मुझे कीमा पसंद है। और वेजिटेरियन में आप ये समझ लीजिए छोले पूरी और कढ़ाई पनीर ये मेरी फेवरेट डिशों में से है। और साहब खाने तो सभी अच्छे होते हैं। बहरहाल ये हमारे हिंदुस्तान के जो खाने हैं, ये शाही खाने हैं, हिंदुस्तान के खानों के जवाब नहीं है। अच्छा, अमीर होना आपकी नजर में क्या है? अरे अमीर होना, एक देखो, अमीर होना ये अल्लाह की तरफ से होवे कि किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी के हाथ पैर सीधे और किसी के हाथ पैर मुड़े हुए हो जाते हैं। तो ये इस तरह ही, किसी को बेचारे को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। अमीर आदमी को इतनी टेंशन ज्यादा दे देते हैं। अमीर होना कोई नहीं, आजकल पार्षदों की कारें हैं, पार्षद लिखा हुआ होता है कारों पे, हम आपको उसी स्तर पे देखते हैं। हमें भी लगता है कि आप भी कुछ तरक्की करें। देखिए, कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मैं अमीर ना बनूं, सच्चाई यही है। हर इंसान, नहीं, पहले तो परिभाषा बताइए, अमीर होने की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? अमीर कौन है?
नहीं, अमीर तो वो है कि जिसके हाथ पैर सलामत है, ये वो कुछ भी कर सकता है। ये अल्लाह पाक ने उसको ये चीजें दी, अपनी मेहनत करे और मेहनत से कुछ भी काम कर सकता है। ये अल्लाह पाक, डेफिनेशन है। जी जी, बेहतर। अल्लाह पाक उसे बेहतर आपको तो हर चीज दी। हम भी चाहते हैं कि हमारे पार्षद जी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें जी इंशाअल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाम हो, और आइंदा भी अगर सही काम करेंगे तो जनता इन्हें जिताएगी। बेशक। और आगे 3 साल अभी बाकी हैं, अभी तो 2 साल का रिजल्ट हुआ है, अभी 3 साल और बाकी हैं। जो भी काम जैसे भी अच्छे तरीके से करे जाएंगे, बेहतर से बेहतर, इन्हें जिताने का पूरा वार्ड, पूरे लोग, सब के सब जी जान से खड़े होंगे और ऐसे ही इंटरव्यू आगे भी लिए जाएंगे। जी इंशाअल्लाह। कोई और बात जो आपको कहनी हो? जी जी सर, बिल्कुल, बस आप अपनी मैं बात अपने रखिए। वार्ड के और सेक्टर के और शहर के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों को इतना सोचना चाहिए, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, कि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा ही हमें शिक्षित करती है। अगर हम ठीक से कामयाब होना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई ज़रूरी है। और दहाड़ता वही है, जिस शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। और साहब, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा ही हमें सफाई के रास्ते सिखाती है, शिक्षा ही हमें इंसानियत के रास्ते सिखाती है। ये हिंदू मुसलमान चंद लोगों का मसला है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे बड़ी बात है हम इंसान हैं, हमें इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहिए। जय हिंद।